नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सूरदास जी के लिखे हुए प्रसिद्ध ग्रंथ सूरसागर के पदों की व्याख्या कर रहे हैं और इस श्रृंखला में हम अभी तक 350 पदों की व्याख्या कर चुके हैं। आज पद संख्या 351 की व्याख्या से प्रारंभ कर रहे हैं। उद्धव जोग कहा है कीजितु। गोपियां उद्धव से पूछती हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हारे इस योग का क्या करें। ओढ़ियत है कि बिछैयत है, किधो खैयत है किधो पीजितु। कि हे उद्धव, हम तुम्हारे इस योग को ओढ़ें, बिछाएं, खाएं अथवा पिएं। किधो कछु खिलौना सुंदर, कै कछु भूषण नीको। अथवा यह कोई सुंदर खिलौना है जिससे हम खेल सके, मन बहला सके। कै कछु भूषण नीको, या फिर कोई अच्छा सा नीको, अच्छा सा सुंदर सा आभूषण है जिसे हम अपने शरीर पर धारण कर सकें। हमरे नंद नंदन जो चहितु मोहन जीवन जी को। हे उद्धव, हमें तो कौन चाहिए, केवल वह नंद नंदन, वह श्री कृष्ण ही चाहिए, क्योंकि मोहन जीवन जी को, वे मोहन ही हमारे जी यानी हमारे प्राणों के, हमारे जीवन के प्राण हैं। वे मोहन ही हमारे जीवन और प्राणों के आधार हैं, अर्थात वे मोहन ही हमारा जीवन है, हमें तो वह ही चाहिए। तुम जो कहत हरि निगुण निरंतर, निगम नेति है रीति। तुम जो कहत, कि हे उद्धव, तुम जो कहते हो ना कि हरि वे श्री कृष्ण निर्गुण और अनश्वर हैं, निरंतर रहने वाले हैं। निगम, वेद इत्यादि को निगम कहते हैं। नेति एक शब्द है, रीति इस रीति से कहते हैं कि तुम जो कहते हो कि ये श्री कृष्ण ही निर्गुण ब्रह्म हैं, कि ये श्री कृष्ण ही निर्गुण ब्रह्म हैं, और जो अनश्वर ब्रह्म के बारे में वेदों में वर्णन किया जाता है वो अनश्वर और निर्गुण ब्रह्म ये श्री कृष्ण ही है। नेति है रीति, और वेद जिनको नेति नेति कहकर पुकारते हैं वह भी है श्री कृष्ण ही है। देखिए, नेति का हम इस प्रकार से अभिप्राय ले सकते हैं कि वेद इत्यादि में और हमारे शास्त्रों में, वेदांगों में ये परंपरा है कि ब्रह्म का वर्णन किया जाता है, ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया जाता है कि ब्रह्म ऐसा है वैसा है, फिर लिख दिया जाता है नेति नेति कि ब्रह्म ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, इन सब से ब्रह्म अलग है या इन सब से ब्रह्म बढ़कर है। तो इस प्रकार से ब्रह्म के बारे में लिखा जाता है। तो गोपियां कहती हैं कि उद्धव, तुम हमें यह बता रहे हो कि ये श्री कृष्ण भी वही निर्गुण ब्रह्म हैं, तुम इनकी पूजा करो। तो प्रगट रूप की राशि मनोहर क्यों छाड़े परतीति। प्रगट रूप की, कि रूप की राशि मनोहर, कि जो मनोहर, मन को हरण करने वाली रूप की राशि वे श्री कृष्ण हमारे सामने प्रकट रूप में ही हैं, कि मन को हरण करने वाली रूप की राशि वे श्री कृष्ण हमारे सामने प्रकट रूप में ही है। छाड़े क्यों परतीति, तो हम तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्म को भजने के लिए उन श्री कृष्ण की परतीति क्यों छोड़ दें, उन श्री कृष्ण का विश्वास क्यों छोड़ दें, उन श्री कृष्ण का प्रेम क्यों छोड़ दें। देखिए, उद्धव गोपियों को यह तर्क दे रहे थे कि तुम श्री कृष्ण की बात करती हो, श्री कृष्ण की भक्ति की बात करती हो, और मैं निर्गुण ब्रह्म की बात करता हूं। तो वो उनको कहते हैं कि ये दोनों एक ही हैं, श्री कृष्ण ही निर्गुण ब्रह्म है और निर्गुण ब्रह्म ही श्री कृष्ण है। तो गोपियां इसी बात का जवाब देती हैं कि तुम जो कहते हो ना ये बात कि ये श्री कृष्ण ही वो निर्गुण अनश्वर ब्रह्म है, वेद जिनको नेति नेति कहकर पुकारते हैं, तो हे उद्धव, जब वह निर्गुण ब्रह्म हमारे सामने मनोहर रूप राशि वाले श्री कृष्ण के रूप में, प्रकट रूप में ही उपस्थित हैं, तो हम उस निर्गुण ब्रह्म का भजन क्यों करें, हम उन श्री कृष्ण का भजन करना क्यों छोड़ें। गाय चरावन गए घोषतय अब ही हैं फिर आवत। गाय चरावन, गाय चराने के लिए गए घोषतय, कि वे गांव से बाहर गए हुए हैं, अब ही फिर है आवत, वे अब फिर से
लौट आएंगे, जल्दी ही लौट आएंगे। हे उद्धव, हम तुम्हें सच बता रही हैं कि वे श्री कृष्ण अभी गाय चराने के लिए गांव से बाहर गए हैं, वे थोड़ी ही देर में लौट आएंगे, तब तुम उन्हें स्वयं ही देख लेना। सोई सूर सहाय हमारे वेणु रसाल बजाओ। सोई, वही, सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां उद्धव से कहने लगी कि वही हमारे सहाई, हमारे सहायक हैं, वही हमारा सब कुछ हैं, जो वेणु, बांसुरी, रसाल, मधुर, जो कि मधुर ध्वनि में बांसुरी बजाते हैं। पद संख्या 352 की व्याख्या। अपने स्वार्थ के सबको, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम जान गई हैं कि सभी अपने ही स्वार्थ के लोलूप हैं, सभी अपने ही स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। चुप करी रहो मधुप रस लंपट तुम देखे अरु ओ, कि हे रस लंपट, रस के लालची, मधुप, मधुकर, भंवरे, यहां पर भंवरा तो एक अप्रत्यक्ष रूप से तो भंवरे को संबोधित करती हैं गोपियां, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो उद्धव को ही कह रही हैं। तो हे रस के लालची लंपट उद्धव या भंवरे, तुम अब जरा चुप रहो, चुप करके बैठो, हम देखे, माफ कीजिएगा, तुम देखे अरु ओऊ, हमने तुमको भी देख लिया है, अरु और ओऊ उनको भी, यानी श्री कृष्ण को भी देख लिया है, अच्छी तरह से पहचान लिया है। जो कछु कहियो कहियो चाहत हो, कही निर्वारो सो, कि हे उद्धव, जो तुम कुछ कहना चाहते हो ना, अभी तक तुमने बहुत कुछ तो कह लिया है, और अभी भी तुम यदि कुछ और भी कहना चाहते हो तो उसे कहकर जल्दी से निवृत्त हो जाओ, जल्दी से निश्चिंत हो जाओ। अब मेरे मन ऐसी है षटपद होनी हो सो हो, कि हे षटपद, हे भ्रमर, अब तो हमारे मन में ऐसी बात आ गई है, अब तो हमारा मन इस बात के लिए तैयार हो गया है कि जो होना है हो जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण कुछ कहें या कुछ करें, तुम उनका कुछ संदेश सुनाओ या कुछ ऐसी बातें बताओ कि जो कि दुखदायक हो, पीड़ादायक हो, तो अब हमारा हृदय उन बातों को सुनने के लिए तैयार हो गया है, जो होना है हो जाए। तब कतरास रचो वृंदावन जो पे ज्ञान हो तो, कि हे उद्धव, हमें यह तो बताओ कत, क्यों, कि जब वे श्री कृष्ण वृंदावन में थे तब उन्होंने हमारे साथ रास क्यों रचा था। यदि वे इतने ही ज्ञानी हैं, निर्गुण ज्ञान योग का संदेश लिख लिख कर भेजते हैं, यदि उनके पास इतना ही ज्ञान है तो उन्होंने तब हमारे साथ रास क्यों रचाया, हमें यह ज्ञान ही क्यों न सुनाया। लीने जोग फिरत जुबतिनी में बड़े सुपथ तुम दो, कि लीने जोग, योग लेकर, फिरत जुबतिनी में, युवतियों में विचरण कर रहे हो, अर्थात तुम इस योग का संदेश युवतियों को देते हुए विचरण कर रहे हो, बड़े सुपथ तुम दो। ऐसा करके क्या तुम ये समझते हो कि तुम दोनों, श्री कृष्ण भी और तुम भी, तुम दोनों ही सुपथ, बड़े अच्छे पथ पर चल रहे हो, बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हो, बड़े अच्छे मार्ग पर चल रहे हो, क्या तुम ये सोचते हो। छुटी गयो मान परेखो रे अली हृदय हु तो वह जो, कि हमारे हृदय में जो भी मान, परेखो यानी पछतावा था, वह भी अब छूट गया है, वह भी अब दूर हो गया है। देखिए, गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं तो उन्होंने सोच रखा होगा कि जब कृष्ण आएंगे तो वे मान करेंगी, वे कहेंगी कृष्ण से, या इस प्रकार का व्यवहार करेंगी कि वे कृष्ण से नाराज हैं क्योंकि उन्होंने बहुत दिन लगाए, तो वे मान करेंगे और कृष्ण उन्हें मनाएंगे, इस प्रकार की बात सोची हुई है। या फिर उन्हें पछतावा है कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, तो उद्धव की इस प्रकार की बातें सुनकर उनका वह मान और परेखा, यानी मान और जो पछतावा उनके मन में था कि वो कृष्ण से करती, वो सब भी अब समाप्त हो गया है। सूरदास प्रभु गोकुल बिसरियो चित चिंतामणि खो। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां उद्धव से कहने लगी कि जब से उन श्याम ने इस गोकुल को बिसारा है, इस गोकुल को वो भूल गए हैं, तब से हमारे हृदयों की चिंतामणि, हमारे हृदय में कृष्ण रूपी जो चिंतामणि थी, वह भी मानो किसी ने चुरा ली हो, अर्थात वह
हमारे हृदयों की चिंतामणि भी कहीं खो गई है। अब पद संख्या 353, मधुकर प्रीति किए पछितानी। हे मधुकर, हे भंवरे, हम तो प्रीति प्रेम करके पछता रही हैं, कृष्ण से प्रेम करके पछता रही हैं। हम जानिए ऐसे ही निभैगी उन कछु और ही ठानी। हम तो जानती थी कि ऐसे ही निभैगी, निर्वाह हो जाएगा, अर्थात आजीवन ऐसे ही कृष्ण के साथ हमारे प्रेम का निर्वाह हो जाएगा, उन कछु और ही ठानी। लेकिन वे कृष्ण तो कुछ और ही ठान कर बैठे थे, उन्होंने तो अपने मन में कुछ और ही निश्चित कर रखा है। वा मोहन को कौन पति जय बोले मधुरी वाणी, कि उन मोहन पर कौन पति जय, कौन विश्वास करे। वे बोलते तो बड़ी मधुर वाणी है लेकिन करते कुछ और ही हैं, तो उन पर कौन विश्वास करे। हमको लिखी जोग पठावत आपू करत राजधानी। वे हमें तो युग का संदेश लिखकर भेज रहे हैं और स्वयं राजधानी में बड़े ही ऐशो आराम से रह रहे हैं। सूनी सेज सुहाई न हरि बिनु जागती रहनी बिहानी। सूनी सेज, कि हमारी जो सूनी सेज पड़ी है श्री कृष्ण के बिना, सुहाए ना हरि बिनु, कि वह हमें बिल्कुल भी सुहाती नहीं है। श्री कृष्ण के बिना सूनी हुई हमारी सेज हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। जागती, हम जागती रहती हैं, रैनी रात्रि में विहानी, व्याकुल होकर, पूरी रात्रि व्याकुलता से हम जागती ही रहती हैं। जब तक गमन कियो मधुबन को नैननी बरसती पानी, कि जब से उन्होंने मथुरा के लिए गमन किया है तब से ये हमारी आंखें आंसुओं की बारिश करती रहती हैं। कहियो जाई श्याम सुंदर को अंतर्गत की जानी। अंतर्गत, कि हमारे अंतर्गत, हमारे मन की बात, हमारे मन का कष्ट, हे उद्धव तुम जान गए हो तो इस हमारे मन के कष्ट को जाकर उन कृष्ण से अवश्य ही कहना। सूरदास प्रभु मिलकर बिछड़े ताते हुई दीवानी। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां उद्धव से कहने लगी कि तुम कृष्ण से जाकर ये कहना कि वे कृष्ण पहले तो हमसे मिले, हमसे प्रेम किया और अब हमसे बिछुड़ गए, तो उनके विरह के कारण अब हम पागलों की तरह हो गई हैं, दीवानों की तरह हो गई हैं। पद संख्या 354 की व्याख्या, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, वह हरि, वह कृष्ण तो हमारे लिए उसी प्रकार से सहारा है, एकमात्र सहारा है जिस प्रकार से हारिल पक्षी के लिए वह लकड़ी होती है जिसे वह, या वह तिनका होता है जिसे वह पैरों में दबोच कर आसमान की ऊंचाइयों को छू लेता है। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, कि हम मन से, कर्म से और वचन से नंद नंदन की श्री कृष्ण की हो चुकी हैं, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने अपने हृदय में इस बात को दृढ़ता से पकड़कर रख लिया है कि हम केवल और केवल मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी, कि जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, निशी रात्रि में, जकरी यानी कि रटना, हमारे लिए तो, हमारे मुख पर तो केवल कान्हा कान्हा की ही रट लगी रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी। और तुम्हारे इस योग का संदेश सुनते हुए तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कड़वी ककड़ी खा रही हूं। तुम्हारा ये योग का संदेश तो हमें कड़वी ककड़ी के समान कष्टदायक लग रहा है। सुतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। सु तो, कि तुम तो व्याधि, बीमारी हमको ले आए, हमारे लिए ले आए हो, जो हमने कभी भी ना तो देखी है, ना सुनी है, ना ही उस पर कभी अमल किया है, ना ही हमने कभी वो योग करके देखा है। हे उद्धव, तुम तो ये योग रूपी बीमारी हमारे लिए ऐसी ले आए हो जिसके बारे में ना तो हमने कभी देखा था, ना कभी हमने सुना था और ना भी कभी हमने इसे करके देखा है। यह तो सूरतिन ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ये योग तो तुम उन्हीं को सौंपो, इस योग का उपदेश तो तुम उन्हीं को दो
जिनका मन चक्कर में पड़ा रहता है, जिनका मन एक स्थान पर नहीं ठहरता। देखिए योग का अर्थ क्या होता है, मन का एक स्थान पर ठहर जाना। तो जिनका मन एक स्थान पर रुकता नहीं है, चक्कर में पड़ा रहता है, उनको योग की आवश्यकता है। हमारा मन तो पहले ही श्री कृष्ण के साथ एक ही स्थान पर बंधा हुआ है। पद संख्या 355 की व्याख्या, हरितय भलो सुपति सीता को। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, उन श्री कृष्ण से अच्छे तो वे सुपति यानी पति सीता को, वे सीतापति श्री राम हैं। जाके विरह जतने कीने सिंधु किए बीता को। जाके विरह कि जिनके विरह में जतने कीने इतने प्रयत्न किए कि सिंधु कियो बीता को, कि उन्होंने इतने बड़े समुद्र को बीता, कि बिल्कुल छोटा सा बिलात कहते हैं ना, कि एक हाथ से हम मापते हैं उंगली से उंगली को, अंगूठे और उंगली को फैलाकर, तो उसको बीता कहा गया है। कि जिन्होंने सीता के विरह में इतने प्रयत्न किए कि उन्होंने सिंधु को, सागर को भी बिल्कुल छोटा सा सिद्ध करके दिखा दिया अपने प्रयत्नों से। सिंधु पर पुल बनवा दिया और उस पुल से पार होकर लंका में गए और फिर सीता को रावण की कैद से छुड़ाया। वो सीता के विरह में इतने प्रयत्न कर गए, लेकिन एक वो हरि हैं, वे श्री कृष्ण हैं, कि हमें अपने विरह में छोड़ गए हैं और लौटकर उन्होंने हमें दर्शन नहीं दिए। लंका जारी सकल रिपु मारे देखियो मुख पुनीता को। कि वे श्री राम तो समुद्र को लांघ कर, समुद्र पर पुल बनाकर गए, वहां पर उन्होंने लंका को जलाया, उसके अतिरिक्त सकल रिपु मारे, सभी दुश्मनों को, सभी शत्रुओं को मार दिया। देखियो मुख पुनीता को, और फिर अपनी प्रिया का, अपनी सीता के मुख को देखा, अपनी सीता के दर्शन किए। दूत हाथ उन लिखी जो पठाइयो, ज्ञान कहियो गीता को। और इन कृष्ण ने क्या किया, दूत के हाथों लिखकर संदेश भेजा, और संदेश में क्या, गीता का ज्ञान हो जैसे वह हमें भेज दिया। और इन श्री कृष्ण ने क्या किया कि दूत के हाथों संदेश लिखकर भेजा, और संदेश में उन्होंने हमारे लिए गीता का ज्ञान लिखकर भेज दिया। प्रेम की तो कोई बात है ही नहीं। तिनको कहा परेखो की जय कुबिजा के मीता को। गोपियां कहते हैं कि और बात भी ठीक है कि तिनको कहा परेखा की जय, उन श्री कृष्ण की बात, इन बातों का पछतावा भी क्या करना, उनके इस व्यवहार का पछतावा भी क्या करना, जो कुब्जा के मीत हैं, जो कुब्जा जैसी दुष्ट स्त्री के मीत हैं, पति बन गए हैं, उनकी इन सभी बातों का क्या पछतावा करना। चढ़े सेज सातों सुधि बिसरी जो पीता चीता को। चढ़े सेज कि सेज पर चढ़ जाता है, सातों, सात फेरे, यहां पर सातों सात फेरों के प्रतीक हैं। सुधि बिसरी कि उनकी याद भुलाकर, जो जिस प्रकार से पीता, पीने वाला, चीता शराब, कि जिस प्रकार से कोई शराब पीकर उसके नशे में पराई स्त्री की सेज पर उस अपनी पत्नी के साथ लिए गए सातों फेरों को भी भूलकर चढ़ जाता है, रमण करने लगता है। तो हमें भी ऐसा ही लगता है कि वह श्री कृष्ण भी हमारे साथ किए हुए रास और हमारे साथ लिए गए भंवरों को भूलकर वे भी उस कुब्जा के साथ रमण करने लगे हैं। करियति कृपा जोग लिखी पठियो देखी डराई ताको। करियति कृपा, और हे उद्धव, उन्होंने हम पर बहुत कृपा की कि ये योग का संदेश लिखकर हमें भेज दिया। देखी डराई ताको, और हे सखी, उनके द्वारा जो ये योग का संदेश हमारे लिए भेजा गया है, इसको देखकर मैं तो किसी अप्रत्याशित या किसी दुर्घटना की आशंका से डर गई हूं। सूरदास प्रीति कह जाने लोभी नवनीता को। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव, वह नवनीत के लोभी, वह मक्खन के लोभी किसी से प्रेम करना क्या जाने। पद संख्या 356 की व्याख्या, उद्धव क्यों बिसरत वह नेह। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, नेह यानी प्रेम, कि श्री कृष्ण ने हमसे जो प्रेम किया था वह हम क्यों भूल जाएं, वह हम
क्यों कर भूल जाएं, अर्थात उसे हम भूल नहीं सकती। क्यों हमरे उर आनी नंद नंदन रचि रचि कीने गेह, कि हमरे उर हमारे हृदय में आनी आकर उन नंद नंदन ने, उन कृष्ण ने रचि रचि रच रच कर गेह कीन्हे गे घर बनाया, कि हे उद्धव उन श्री कृष्ण ने हमारे हृदयों में प्रवेश कर करके उन्होंने रच रच कर अपना घर हमारे हृदयों में ही बना लिया था। अर्थात वे श्री कृष्ण तो हमारे हृदयों में बसे हुए हैं, तो उनके प्रेम को हम कैसे भूल जाएं। एक दिवस गई गाई दुहावन वहां जो वर्षों में। और मैं उद्धव तुम्हें एक बात बताती हूं कि एक दिवस, एक दिन मैं गाय दुहने के लिए गई हुई थी वहां जो वर्षों में, और वहां पर बड़ी जोर की बारिश होने लगी। लिए उड़ाई कामरी मोहन निज करी मानी देह, लिए उड़ाई। तो बारिश हुई और उसके बाद बारिश से बचाने के लिए, ठंड से बचाने के लिए उन श्री कृष्ण ने अपनी कामरी से, अपनी कामरी मेरे शरीर पर उड़ा दी। निज करी मानी देह, और उन्होंने इस प्रकार से मेरे शरीर पर कामरी उड़ाई, अपना कंबल उड़ा दिया कि मानो यह मेरा शरीर नहीं अपितु उनका ही शरीर हो, और वे अपने ही शरीर की रक्षा कर रहे हो। इतने अपनेपन से उन्होंने मेरे शरीर पर वो कंबल ओढ़ा दिया। अब हमको लिख लिखी पठवत हैं जोग जुगति तुम लेह, कि और वे अब हमको ऐसा लिख लिख कर भेज रहे हैं कि तुम योग युक्ति यानी साधना, कि तुम योग साधना के मार्ग पर चलो, योग की युक्ति ग्रहण करो। सूरदास बिरहनी क्यों जीव कौन सयानप एह। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां उद्धव से कहने लगी कि उनके इस प्रकार के इन उपदेशों को सुनकर हम विरहणियां किस प्रकार से जीवित रहेंगी, विरहणी क्यों जीवा, हम किस प्रकार से जीवित रहेंगी, कौन सयानप ए। और वे श्री कृष्ण भी इसमें कौन सा सयानेपन का, कौन सा चतुराई का काम कर रहे हैं कि वे हम विरहणियों को इस प्रकार का संदेश लिखकर भेज रहे। अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का सयानप का काम नहीं है, यह बिल्कुल भी चतुराई का काम नहीं है। पद संख्या 357 की व्याख्या उद्धव मन माने की बात। गोपियां उद्धव से कहते हैं कि उद्धव यह तो अपने अपने मन के मानने की बात है, कि जिसका मन जो चाहे, जिसका मन जिसमें रम जाए वो उसी को मानता है, तो मन के मानने की ही यह तो बात है। दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल विषकीरा विषखात, कि दाख छुहारा और अमृत फल इन सबको छोड़कर जो विष का कीड़ा होता है वह केवल विष ही खाता है। गोपियां क्या कहना चाहती हैं कि देखिए अपने अपने जिसका जहां पर मन रमता है वो वहीं पर जाता है, तो जो विष का कीड़ा होता है उसके सामने यदि आप दाख छुहारा या कोई अमृत फल भी रख देंगे तो उसको छोड़कर वह विष ही खाएगा। उसका मन उसी को मानता है, उसका मन उसी में रमता है। ज्यों चकोर को देई कपूर को तजी अंगार आघात, ज्यों चकोर को, कि जिस प्रकार से चकोर को देई दे दे, कपूर को कोई कपूर दे दे, खाने के लिए कोई कपूर दे दे, तजी उसको छोड़कर अंगार अंगारों से आघात संतुष्ट होता है, यानी खाकर तृप्त होता है। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव तुम देखो कि जिस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति चकोर नामक पक्षी के सामने कपूर भी खाने के लिए रख दे, यानी उत्तम पदार्थ खाने के लिए रख दे, तो वह उसे नहीं खाएगा अपितु अंगार को खाएगा। वह जो अग्नि के अंगारे होते हैं उनको, उनका उस चकोर का मन उसमें अधिक रमता है, उस चकोर का मन उस अंगार को अधिक मानता है, इसलिए वह कपूर को छोड़कर उस अंगार को खाएगा। देखिए गोपियां ये बात उद्धव से क्यों कह रही हैं। उद्धव कह रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म श्रेष्ठ है, तुम उसकी उपासना करो। तो गोपियां ये कहती हैं कि हे उद्धव ये तो अपने अपने मन की बात है, हमारा मन कृष्ण में ही रमा है, भले ही तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म श्रेष्ठ हो, तो हम उन कृष्ण को नहीं छोड़ सकती। मधुप करत घर कोरी काठ में बंधत कमल के पात, मधुप करत घर, कि मधुप यानी भंवरा घर बना लेता है कोरी काठ में,
कि काठ को छेद कर उसमें घर बना लेता। देखिए भंवरा इतना शक्तिशाली होता है कि काठ में, लकड़ी में छेद करके उसमें अपना घर बना लेता है, लेकिन वही इतनी कठोर लकड़ी को भेद कर उसमें घर बनाने वाला मधुकर यानी भंवरा जब कमल पर बैठता है, बंधत कमल पात में, कि जब वह कमल पर बैठता है और कमल का फूल संध्या को बंद हो जाता है तो वह भी उसमें बंद हो जाता है। वह यह नहीं करता कि उस कमल के, क्योंकि कमल के पत्ते तो कोमल होते हैं, लकड़ी तो बड़ी कठोर होती है, तो निश्चित बात है कि जब वह लकड़ी को छेद सकता है तो उन कमल के पत्तों को भी छेद सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। वह उसमें बंद होना अधिक पसंद करता है, क्योंकि उसकी कमल से अधिक प्रीति है। तो यही बात गोपी कह रही है कि जो भंवरा कठोर काठ को छेद कर उसमें अपना घर बना लेता है, वही संध्या होने पर कमल के पत्तों में बंद हो जाता है। जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात, कि जिस प्रकार से पतंग यानी कि पतंगा, कीट पतंगे, हित जानी आपनो, अपना प्रेम जानकर, दीपक सो लपटात, दीपक से लिपट जाता है, दीपक की लो से लिपट जाता है। भले ही यह बात है कि जैसे ही वो दीपक के पास जाता है वो जलकर भस्म हो जाता है, लेकिन क्योंकि वह उससे स्नेह करता, उससे प्रेम करता है, तो भले ही वह जल जाए लेकिन फिर भी वह दीपक की लो से जाकर ही लिपटता है। सूरदास जाको मन जासो सोई ताहि सुहात, कि सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव, जिसका जैसा मन होता है उसको वैसा ही कोई सुहाता है, उसको वैसा ही सब कुछ अच्छा लगता है। पद संख्या 358 की व्याख्या। लरिकाई की प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि लरिकाई, लड़कपन की, प्रेम अली, भंवरे, हे उद्धव तुम ही बताओ कि जो बचपन का प्रेम है, जो लड़कपन का प्रेम हमने कृष्ण के साथ किया है, अब वह हमसे कैसे छूटेगा, अर्थात अब हम उसे नहीं छोड़ सकती। कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत, कहा कहो, क्या कहें ब्रजनाथ चरित, उन कृष्ण के चरित्र के बारे में, उन श्री कृष्ण के गुणों के बारे में हम तुम्हें क्या कहें कि उनके इन गुणों ने ही अंतर्गत लूटत, हमारे हृदयों को भी लूट लिया था, हमारे हृदयों को हमसे छीन लिया था। वह चितवनी, वह चाल मनोहर, वह चितवनी, वह उनकी वक्र दृष्टि, वह उनकी मनोहर चाल, वह मुस्कानी मंद धुनि गावनी की, और वह उनकी मुस्कुराहट मंद धुनि गावनी की, और मंद मंद स्वर में उनके द्वारा गायन किया जाना, नटवर वेश नंद नंदन को, और उन नंद नंदन का वह नटवर का वेश धारण किया हुआ रूप, वह विनोद वह बनते आवनी, उनका हमारे साथ किया जाने वाला वह विनोद, वह हास्य, वह बनते आवनी, और गायों को चराकर लाते हुए वन से उनका आना, यह सब हमसे भुलाए नहीं भूलता। चरण कमल की सोह करती हो यह संदेश मोहि विष लागत, हे उद्धव मैं उन श्री कृष्ण के चरण कमलों की सौगंध खाकर ये बात कहती हूं कि जो तुम हमें ये योग का संदेश दे रहे हो यह हमें विष के समान लग रहा है। सूरदास पल मोहि न बिसरती मोहन मूर्ति सोवत जागत, सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां उद्धव से कहने लगी कि वह जो मोहन की मूर्ति है, सोते जागते एक पल भी हमसे भुलाए नहीं भूलती, अर्थात हमारे हृदय उन कृष्ण की मोहन मूर्ति को सोते और जागते एक पल भी नहीं भूलते हैं। पद संख्या 359 की व्याख्या। स्वामी पहिलो प्रेम समारोह, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव तुम कृष्ण से जाकर यह कहना कि हे कृष्ण अपनो पहिलो प्रेम समारोह, कि जो तुम्हारा प्रथम प्रेम था, जो प्रथम प्रेम तुमने हम गोपियों के साथ किया था, उस प्रथम प्रेम की साज संभाल तो करो, जिनसे तुमने प्रेम किया था एक बार उनको संभालो तो। उधो जाई चरण गही कही है जीते हित न उतारो, हे उधो तुम उनसे
जाकर के ये कहना, और कैसे कहना, चरण गही कही है, उनके चरण पकड़कर, हमारी तरफ से उनके चरण पकड़कर ये कहना, जीत है हित ने उतारो, कि जीत है अपने हृदय से हित प्रेम, कि वे अपने हृदय से हमारे प्रेम को दूर ना करें, न उतारो, कि वे अपने हृदय से हमारे प्रेम को न उतारें, अर्थात हमारे प्रेम को अपने हृदय में बना कर रखें। जो तुम मधुबन राज काज भये, गोकुल हमने आधारो, जो तुम मधुबन राज काज भये, कि हे कृष्ण, जब से तुम मधुबन मथुरा में राजकाज की राज्य के कार्य के लिए जब से तुम मधुबन गए हो, गोकुल हमने आधारो, हमारे लिए गोकुल में कोई भी आधार नहीं रह गया, हमारे लिए गोकुल में अब कोई भी आश्रय नहीं रह गया है। कमल नयन सो चैन न देखो, नित उठी गोधन चारो, कि नित उठी गोधन चारो, हम प्रतिदिन उठकर गोधन गायों को चराने के लिए, चारों चराने के लिए वन में लेकर जाते हैं। कमल नयन सो चैन न देखो, लेकिन जब वो कमल नयन, वो श्री कृष्ण यहां पर थे, तब जैसा चैन हमें गायों को चराने में मिलता था, वन में जाकर मिलता था, वैसा चैन उनके जाने के बाद कभी भी नहीं मिला। ये ब्रज लोग माया के सेवक, 300 क्यों न बिहारो, कि ये ब्रज लोग, और उद्धव से ये कहना कि ये ब्रज के लोग तो माया के सेवक, प्रेम के सेवक हैं, प्रेम के पुजारी हैं, माया प्रेम, कि ये ब्रज के लोग तो प्रेम के पुजारी हैं, 300 क्यों न बिहारो, कि आप इन प्रेम के चाहने वाले, प्रेम के पुजारी लोगों के साथ विहार क्यों नहीं करते, आप इन प्रेम के पुजारी लोगों से आकर क्यों नहीं मिलते हो। सूरदास प्रभु एक बार मिले, सकल बिरह दुख टारो, सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां कहने लगी कि उन कृष्ण से जाकर कहना कि हे प्रभु, एक बार तो हमसे आकर मिलो और हमारे सारे विरह के दुख को दूर कर दो। पद संख्या 360 की व्याख्या, इतनी बात अली कहियो हरिसो, कब लगी मन दुख में गारे, कि हे अली, हे उद्धव, तुम कृष्ण से इतनी बात तो जाकर जरूर कहना कि हम आपके विरह के दुख में, कि कब तक अपने मन को इस प्रकार से गलाते रहें, अपने मन को इस प्रकार से कष्ट देते रहें। पथ जोहत तन कोकिल बरन भई, पथ जोहत, कि आपके आने का मार्ग देखते हुए, आपकी प्रतीक्षा करते हुए, तन कोकिल बरन भई, हमारा शरीर कोकिल, कोयल के वर्ण रंग जैसा हो गया, अर्थात हमारा शरीर विरह में जल जल करके काला पड़ गया है, कोयल के रंग के समान काला पड़ गया है। निसी न नींद पिय पिय ही पुकारे, और हमें रात्रि में नींद भी नहीं आती, पिय पिय पुकारे, और हम तो पिया पिया की रट, कृष्ण कृष्ण की रट ही लगाती रहती हैं। जा दिन तय बिछुड़े नंद नंदन, कि जिस दिन से वे नंद नंदन हमसे बिछुड़े हैं, अति दुख दारुण क्यों निर्बारे, हमें तो बड़ा भयंकर दारुण, हमें तो बड़ा भयंकर दुख हो गया है, क्यों निर्बारे, हम उसका निवारण कैसे करें, हम अपने उस दारुण दुख को दूर कैसे करें। सूरदास प्रभु बिनु यह विपदा, सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां उद्धव से कहने लगी कि उद्धव उनसे जाकर ये कहना कि हे प्रभु, आपके बिना हमारी यह विपत्ति, काको दर्शन देख ही विसारे, किसके दर्शनों को देखकर, यानी किसको देखकर हम अपने इस विपत्ति को भूलें। कहने का अभिप्राय यह है कि हे प्रभु, आपके बिना जो यह विरह की विपत्ति हमारे ऊपर आन पड़ी है, हम किसको देखकर, किसकी ओर देखकर अपनी इस विपत्ति को भूल पाएंगे। अर्थात ब्रज में ऐसा कोई भी नहीं है कि जो हमारी इस विपत्ति को दूर कर दे। तो आज हमने 360 तक पदों की व्याख्या की है। धन्यवाद।